ओम ओम। हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की इस कड़ी में आज आगे बात करते हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में लग्नेश की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स के बारे में बात किया था। यदि कुंडली का लग्नेश जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हाउस में यदि प्लेस्ड होता है तो किस टाइप से रिजल्ट देता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे घरों में लग्नेश है, योग कारक है, हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग ही अपन ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हाउस, फोर्थ चारों घरों में बात किया था कैसा रिजल्ट देता है। अब इसी कड़ी में नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ हाउस के बारे में। फिफ्थ हाउस में यदि मंगल देव प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो दर्शकों, मंगल देव यदि पांचवें घर में प्लेस्ड है, यहाँ पे ये मेष लगन की कुंडली है, इसके लग्नेश मंगल देव है जो कि इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह है। और ये 4 नंबर राशि के साथ नीच के होते हैं, 10 नंबर राशि के साथ उच्च के होते हैं। इसके बारे में भी बात किया था। दृष्टि इनकी 4th, 7th और 8th दृष्टि होती है। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ हाउस में, पांचवें भाव में। पांचवें भाव में क्या है, मंगल देव प्लेस्ड है, तो ये कैसा रिजल्ट देंगे। अब देखो, ये इस कुंडली के अति योग कारक ग्रह है और ऊपर से ये त्रिकोण के घर में बैठ गए हैं। और 5 नंबर राशि देखा जाए तो ये उच्च नीच में भी नहीं आ रही इनकी। और 5वां घर त्रिकोण का घर है जो कि बहुत अच्छा घर है। तो ये क्या करेंगे, इस घर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। हाँ, इसके बाद इनकी डिग्री देखना अति जरूरी है, क्योंकि डिग्री के अकॉर्डिंग ही हमेशा कोई भी ग्रह होता है वो डिग्री के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देता है। हाँ, अब मान लो ये कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है, इसमें मंगल देव बैठ गए 5वें घर में, अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। डिग्री भी देख ली, डिग्री अच्छा है। तो जब मंगल देव की दशा और अंतर्दशा चलेगी तो आपको अपनी लाइफ में, यहाँ पे जिस जातक की आप कुंडली देख रहे हैं उस जातक की लाइफ में क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स की बात करते हैं। एक तो क्या है रिजल्ट, जिस घर में मंगल देव बैठे हैं उस घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। 5वें भाव से संबंधित रिजल्ट देंगे। 5वां भाव किसका है, लव रोमांस का घर है। अब देखो 5वें घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट, 5वां घर क्या है, संतान का घर है। तो संतान सुख हमेशा अच्छा रहेगा, संतान में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मंगल देव मेल ग्रह है तो पुत्र रत्न की प्राप्ति का योग बनता है इसमें, और संतान से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लव रोमांस मतलब लव अफेयर्स भी, या फिर लव मैरिज के लिए भी प्रोसीड करता है कोई भी जातक, लव मैरिज में आता है तो भी उसको क्या होगा, उसमें कभी भी कमी नहीं आएगी, लव मैरिज में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि 5वां घर इनका पॉजिटिव घर है, इसमें मंगल देव बैठ गए हैं, मेल ग्रह है, और ऊपर से ये अति योग कारक भी है और इस कुंडली के लग्नेश है। संतान हो गया, लव अफेयर्स हो गया, इसमें भी कभी कोई कमी नहीं आएगी। और 5वें घर से रिलेटेड जैसे पेट की प्रॉब्लम है, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी पेट से रिलेटेड भी। और अनसर्टेन गेन का घर है, तो कहीं पे कहीं ना कहीं से इस टाइप के जातक को यदि मंगल देव की डिग्री अच्छी है तो अनसर्टेन गेन जरूर होगा, ठीक है। और ऊपर से इनका डिसीजन पावर, विल पावर, मेमोरी, बुद्धि, इन सब में कभी भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और ऊपर से ये हायर रिसर्च का घर है, खोजी नेचर का होगा जातक इस टाइप का। और किसी न किसी मान लो एजुकेशन लेवल में देखा जाए तो खोजी नेचर का रहेगा, तो किसी न किसी सब्जेक्ट में, किसी न किसी टॉपिक पे वो खोज टाइप के इस लेवल के इस फील्ड में हमेशा आगे बढ़ेगा, ठीक है दर्शकों। तो हमेशा 5वें घर से रिलेटेड इसको क्या है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब इनकी बात करते हैं दृष्टि की। तो इनकी अगली दृष्टि कौन सी है, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। चौथी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, यहाँ से देखें 1 2 3 4, चौथी दृष्टि 8वें भाव में। तो 8वें भाव से संबंधित, अब 8वां भाव किसका है, 8वां भाव ससुराल पक्ष का घर है, मृत्यु स्थान है, हायर सेक्रेट, और ये बाधाएं, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, दिक्कत, परेशानियों का घर है। तो क्या होगा, 8वें भाव से संबंधित जो भी नेगेटिव रिजल्ट होंगे उनमें आएगी कमी, और पॉजिटिव रिजल्ट जैसे ससुराल पक्ष है, ससुराल पक्ष के साथ में अच्छी बनेगी। ससुराल पक्ष से रिलेटेड कभी भी जातक को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और ये काम काज में रुकावटें वगैरह, मतलब 8वां घर किसका है, बाधा, रुकावट, टेंशन, एंजाइटी, इस टाइप का घर है। तो इस टाइप में कभी भी नेगेटिव जो भी इनके पॉइंट्स हैं उनमें हमेशा कमी आएगी, काम में रुकावट नहीं आएगी, टेंशन, चिंता, बाधाएं, इनमें कमी आएगी। और ससुराल पक्ष से संबंधित हमेशा इनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ससुराल पक्ष के साथ भी इनका मिलन अच्छा होगा। ठीक है दर्शकों, तो ये है चौथी दृष्टि। चौथी दृष्टि के अकॉर्डिंग 8 भाव से संबंधित हमेशा इनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऊपर से बात करते हैं 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7। 7वीं दृष्टि लाभ के स्थान पे पड़ी है। 7th दृष्टि 11वें भाव में। 11वां भाव किसका है, लाभ का घर है। तो हमेशा लाभ कहीं न कहीं इनको आता रहेगा, लाभ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़े भाई बहन का हमेशा इनको सपोर्ट मिलता रहेगा। और 11वां घर है वो हमेशा इच्छा पूर्ति का घर है। तो इनकी इच्छा पूर्ति से रिलेटेड जब मंगल देव की दशा और दशा चलेगी, यदि डिग्री अच्छी है तो हमेशा ये जो चाहेगा जब तक उसकी हमेशा इच्छा पूर्ति होगी, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाभ कहीं कहीं से आता रहेगा, बड़े भाई बहन का हमेशा सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो बीमारियां हैं वो आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन उसमें ज़्यादा इनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं 8वीं दृष्टि। 8वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, यहाँ 7वीं है। 8वीं दृष्टि 12वें भाव पे पड़ रही है। तो 12वें भाव से भी रिजल्ट इनको अच्छे मिलेंगे। जैसे इनका 12वां भाव किसका है, जेल यात्रा का घर है, अस्पताल के खर्चे का घर है, तो इनमें कमी आएगी। जेल यात्रा से रिलेटेड मान लो कोई कोर्ट केस है तो उसमें भी वो जीत के, मान लो केस में जीत होगी, और प्लस जेल जाने जैसी नौबत इनको कभी भी नहीं आएगी। और अस्पताल के खर्चों में कमी आएगी। और विदेश में सेटलमेंट हो सकता है, जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है। तो विदेश में कोई बिजनेस पर्पज से, नौकरी पर्पज से हमेशा सेटलमेंट के योग बनते हैं। तो दर्शकों, मेरे बताने का पर्पस ये था, यदि 5वें भाव में मंगलदेव बैठते हैं और मंगलदेव की जब भी दशा और अंतर्दशा चलती है, मेष लगन की कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली में मेष लगन की कुंडली हो और मंगलदेव 5वें घर में बैठे हो, तो हमेशा मंगलदेव की जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी और मंगलदेव की यदि डिग्री अच्छी होगी तो इनको मंगलदेव के दशा और अंतर्दशा में ये रिजल्ट मिलेंगे। कैसे, 5वें घर से संबंधित रिजल्ट मिलेंगे, 8वें घर से संबंधित रिजल्ट मिलेंगे, 11वें घर से संबंधित रिजल्ट मिलेंगे और 12वें घर से संबंधित रिजल्ट बनेंगे। जो घर किसका रिप्रेजेंटेटिव है, घर से रिलेटेड अपन क्या क्या चीज़ें देखते हैं, जो मैंने प्रीवियस एक एक करके डिटेल में वीडियो बताया हुआ है। यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है दर्शकों, ये था 5वां भाव। यदि मंगलदेव 5वें घर में बैठते हैं तो मंगलदेव की दशा और अंतर्दशा में आपको अपनी लाइफ में जिसकी भी ये कुंडली है, जिसमें मंगलदेव 5वें घर में बैठे हैं, तो ऐसे इस टाइप के रिजल्ट हमेशा देखने को मिलेंगे। ये है कुंडली का। अभी मैं कुंडली का क्या है, एक बारीकी से एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपने घर तो देख लिया, मंगलदेव इस घर में बैठे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यदि मंगलदेव इस घर में बैठते हैं तो जब इनकी दशा और अंतर्दशा चलेगी तो जातक अपनी लाइफ में किस टाइप के रिजल्ट फील करेगा, तो ये हमेशा इस टाइप के रिजल्ट फील करेगा। तो इसी गाड़ी में दर्शकों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छठे घर की, 6th हाउस। 6th हाउस नॉर्मली अच्छा घर नहीं है, त्रिक हाउस में आता है, लेकिन मंगलदेव यदि छठे घर में बैठते हैं तो क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। 6th हाउस, 6th भाव में मंगलदेव। मंगलदेव यहाँ नहीं है, अभी छठे घर में बैठे मान लो, और यही लगन कुंडली है। किसी की जातक की कुंडली में मिल सकता है, मंगलदेव छठे घर में हो सकता है। छठा घर नॉर्मली अच्छा घर नहीं है, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट अच्छा नहीं, रिजल्ट तो छठे घर से रिलेटेड जो भी रिजल्ट होंगे आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन छठे घर में एक पॉजिटिव रिजल्ट है, हाउस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन, यदि मंगलदेव छठे घर में बैठे हैं, जातक कोई भी कंपटीशन की तैयारी करता है तो उसमें उसको हमेशा सक्सेसफुल होने के योग बनते हैं। यदि मंगलदेव 6th हाउस में बैठे हैं हमेशा वो सक्सेसफुल होगा 100%, यदि डिग्री अच्छी है तो। मंगलदेव की दशा अंतर्दशा चल रही है, उस टाइम में यदि कोई भी कंपटीशन की तैयारी करता है तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन 6th हाउस के दूसरे जो भी नेगेटिव रिजल्ट है, कोर्ट केस, लिटिगेशन, मुकदमेबाजी, इनमें इनको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हाउस ऑफ कंपटीशन है, इसमें इनको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है दर्शकों, तो इनके रिजल्ट हो गए 6th हाउस से संबंधित। बात करते हैं नेक्स्ट, चौथी दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 पिता के घर पे। पिता के घर में इनकी नेक्स्ट दृष्टि जा रही है, 4th दृष्टि, जो भी 9वें घर में है। 1 मिनट, छठे घर से संबंधित, 9वें घर से संबंधित। 9वें घर किसका है, पिता का घर है, भाग्य का घर है,
तो इस संबंधित इनको भी इनमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मंगलदेव बैठ कौन से घर में, 6th घर में बैठ गए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जातक को क्या होगा, 6th हाउस से रिलेटेड कंपटीशन में इनको 100% सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन बाकी के जो भी 6th हाउस से है ये कोर्ट केस, लिटिगेशन, मुकदमेबाजी, इनमें इनको हमेशा दिक्कत आएगी। 9th हाउस से देखते हैं तो पिता का घर है, तो पिता से भी इनको प्रॉब्लम रहेगी। यदि यहाँ पे मंगलदेव की डिग्री बहुत कम है और 6th हाउस में बैठे हैं, तो ये सारी जो भी नेगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं मंगलदेव, उनमें रिजल्ट में बहुत कमी आएगी और उनकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। पिता से प्रॉब्लम रहेगी, भाग्य से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी, ये 9th हाउस के रिजल्ट रहेंगे, इनमें उनको प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद यदि नेक्स्ट दृष्टि 7th की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 12th हाउस से संबंधित देखें तो 12th हाउस से संबंधित भी इनको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जो भी है, जेल यात्रा का घर है, अस्पताल के खर्चों का घर है। हाँ, विदेश में सेटलमेंट होने के योग बनते हैं इसमें 12th हाउस में। 12th हाउस का एक पॉजिटिव पॉइंट है, विदेश में सेटलमेंट होने के योग बनते हैं, और 6th में कंपटीशन क्लियर करने के योग बनते हैं। लेकिन बाकी के जो भी पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। इसके बाद यदि 8th दृष्टि की बात करें तो 1st हाउस में जा रही है। 1st हाउस से संबंधित इनको क्या है, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हेल्थ से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि 1st हाउस जहाँ तक स्वयं होता है, और बाकी लाइफ में एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, दूसरी प्रॉब्लम रेडी। तो इस टाइप की क्या है, हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेगी और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेंगे 1st हाउस से संबंधित। तो मंगलदेव यदि छठे घर में बैठते हैं तो हमेशा इनको 6th हाउस से रिलेटेड, 9th हाउस से रिलेटेड, 12th हाउस से रिलेटेड और 1st हाउस से रिलेटेड मंगलदेव की दशा और अंतर्दशा में देखने को मिलेंगे। इसमें 6th हाउस में कंपटीशन, हाउस ऑफ कंपटीशन का घर है, तो उसमें इनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 12th में देखें तो विदेश में सेटलमेंट होने का अच्छा योग बनता है। बाकी इनके नेगेटिव पॉइंट्स रहेंगे घर के अकॉर्डिंग। ठीक है दर्शकों, यदि अभी नेक्स्ट बात करें 7th हाउस की, 7th हाउस में यदि मंगलदेव प्लेस्ड होते हैं तो किस टाइप का रिजल्ट्स देंगे। 6th हाउस से हटा देता हूं मैं इनको। सेवंथ हाउस पति पत्नी का घर है, दाम्पत्य सुख का घर है, डेली वेजेज का घर है, पार्टनरशिप का घर है। तो यदि मंगलदेव बैठ गए हैं 7th हाउस में, 7th भाव में, 7वें भाव में यदि मंगलदेव बैठते हैं तो क्या है, केंद्र का घर है और 7वीं राशि है, न तो इनकी उच्च नीच की राशि है, तो ये अति योग कारक भी है। केंद्र के घर में भी बैठे हैं तो ये हमेशा बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे यदि 7वें घर में बैठते हैं तो मंगलदेव। तो क्या होगा, इनका जो रिजल्ट्स रहेगा वो ये तो 7वें भाव से संबंधित रहेगा। 7वें भाव से संबंधित, 7वां भाव पति पत्नी का घर है, पति पत्नी के रिश्तों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। सॉरी, ये पति पत्नी का जो आपसी रिश्ता है इस सुख में कभी कमी नहीं आएगी, ये अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप किसी के साथ करते हैं, चाहे बिजनेस का हो चाहे कोई भी पार्टनरशिप हो, हमेशा अच्छी रहेगी, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड, पार्टनरशिप के साथ साथ डेली वेजेज का घर है तो हमेशा डेली नित्य इनको नए रास्ते मिलेंगे। बिजनेस का पर्पस है तो बिजनेस में इनको हमेशा नए नित्य रास्ते मिलेंगे और हमेशा 7वें घर से रिलेटेड बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस टाइप के जातक को मंगलदेव की दशा और अंतरदशा में। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी दृष्टि की। तो देखो दोस्तों, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, रिजल्ट कहाँ से आ रहा है। रिजल्ट हमेशा एक तो प्लेस्ड जो घर है उसके अकॉर्डिंग प्लस दृष्टि। तो दृष्टि कितनी इंपॉर्टेंट है, हमेशा दो चीजों से ही हमेशा इनको रिजल्ट मिलता है। जैसे मंगलदेव की दशांतर चल पड़ी तो हमेशा कहाँ बैठे हैं उस घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट, प्लस इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, इससे पहले आपको देखना ये है कि ये अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है या फिर बुरा। पहले तो ये निकालना है आपको, फिर इनका रिजल्ट निकालना है कैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है दर्शकों, अब 7वें भाव में बैठे हैं तो इनकी चौथी दृष्टि कहाँ जाएगी, 10th हाउस में। यहाँ से बैठे हैं 1 2 3 4, तो अगली दृष्टि है वो 10वें घर पे जा रही है। 10वें भाव से संबंधित इनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए। तो 10वां भाव किसका, अपना प्रोफेशन, कर्म, क्या करने वाले हो लाइफ में, काम काज, बिजनेस, नौकरी, तो उसके रिलेटेड जो भी होंगे, नौकरी होगी तो नौकरी में इनको अच्छे योग है। प्लस
यदि बिजनेस करते हो तो बिजनेस में भी कभी कोई कमी नहीं आएगी, लाभ मिलता रहेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि मंगलदेव इस घर में बैठे और कामकाज के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं और उनकी डिग्री अच्छी है तो हमेशा 10वें भाव से संबंधित बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है दर्शकों, बात करते हैं नेक्स्ट इनकी 7th दृष्टि की। 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि खुद फर्स्ट हाउस में, जहाँ तक कि खुद पे एक तरीके से बोला जाए तो फर्स्ट हाउस जहाँ तक आप खुद से रिप्रेजेंट करता है खुद को, अपनी लाइफ स्टाइल, इसका पर्सनैलिटी, कैसा बिहेवियर रहेगा, किस टाइप का जातक होगा, तो हमेशा मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है फर्स्ट हाउस में। तो फर्स्ट हाउस से संबंधित भी क्या होंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाला होगा। और प्लस मंगल देव के अकॉर्डिंग इनकी पर्सनैलिटी डिसाइड होगी, मेहनत करने वाला होगा और साहसी होगा, पराक्रमी होगा, मेहनत से कभी भी कतराने वाला नहीं होगा। तो इस टाइप से फर्स्ट हाउस से भी इनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे मंगल देव की दशा और अंतर्दशा में। नेक्स्ट बात करते हैं 8th दृष्टि 2nd हाउस पे पड़ रही है, तो दूसरे भाव से संबंधित भी इनको क्या है, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, दूसरा भाव किसका है, वाणी का है। और मंगल देव क्या है, क्रूर ग्रह, पापी नहीं है, क्रूर है। तो क्रूर है तो वाणी इनकी उग्र हो सकती है, लेकिन दूसरे घर से संबंधित परिवार का इनको हमेशा अच्छा सपोर्ट मिलता रहेगा और धन की कभी भी कमी नहीं आएगी, क्योंकि दूसरा घर किसका है, धन का घर है, तो धन की कभी कमी नहीं आएगी, परिवार का हमेशा अच्छा सपोर्ट मिलेगा। हाँ, वाणी उग्र हो सकती है। ठीक है दर्शकों, तो इनको 7वें घर से संबंधित, 10वें घर से संबंधित, पहले घर से संबंधित और दूसरे घर से संबंधित, चारों घर से संबंधित अच्छे रिजल्ट मिलेंगे मंगल देव की दशा और अंतर्दशा में, यदि मंगल देव 7th हाउस में प्लेस्ड है तो। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट 8वें घर की। यदि मंगल देव 8वें घर में प्लेस्ड है, दर्शकों मेरा कोई पर्पस ज़्यादा टाइम खींचने का नहीं है, मेरा एक ही पर्पस है कि मैं यदि कोई चीज़ बता रहा हूँ तो इस टाइप से बताऊँ कि मतलब आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, प्लस एक एक चीज़ बता सकूँ, कोई चीज़ छूटे ना, या मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है, मेरे 10 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने जो भी गेन किया है वो आपके साथ सही ढंग से शेयर कर सकूँ, और आप भी अपनी और या किसी जातक की कुंडली को सही ढंग से एनालिसिस और फाइन और बारीकी रिजल्ट आप उसके निकाल सको। इस टाइप से मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं आपका, मेरा यही हमेशा रहता है कि एक एक चीज़ को आपको बारीकी से बताऊं। हाँ, कोई चीज़ रिवाइज जरूर हो रही है, रिपीट भी हो रही है, लेकिन पर्पस ये रहेगा कि आपको एटलीस्ट सही ढंग से समझ में आए। ठीक है दर्शकों, बात करते हैं नेक्स्ट, मंगल देव बैठे 8वें घर में, 8वें भाव में। 8वें भाव में मंगल देव बैठते हैं तो आपके माइंड में पहले ही सीधा आ जाता है 8वां घर नॉर्मली अच्छा घर नहीं है, त्रिक हाउस से, तो नॉर्मली 8वां घर से रिजल्ट जो भी मिलेंगे वो कभी भी अच्छे रिजल्ट इनको नहीं मिलेंगे। ठीक है, और 8वें घर में यहाँ मंगल देव बैठे हैं तो 8th हाउस से रिलेटेड हमेशा इनके सही रिजल्ट नहीं आएंगे, तो हमेशा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा इनको, अच्छा रिजल्ट नहीं, अच्छा नहीं, क्योंकि इनकी प्लेसमेंट है वो त्रिक स्थान में है। हाँ, इस कुंडली के योग कारक है, लेकिन बैठ कहाँ गए, त्रिक स्थान में जाके बैठ गए, तो हमेशा कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और रिजल्ट जो भी देखने को मिलेगा, एक तो 8वें भाव से संबंधित रिजल्ट मिलेगा। 8वें भाव किस किस चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है मैं आप बता चुका हूँ आपको। ससुराल पक्ष हो गया, मृत्यु स्थान है, मृत्यु तुल्य कष्ट है, तो इनमें इनको प्रॉब्लम रहेगी। यहाँ से यदि इनकी दृष्टि देखा जाए 1 2 3 4 11वें भाव पे पड़ रही है, तो ये लाभ का स्थान है, बड़े भाई बहन का घर है, तो इनमें भी इनको प्रॉब्लम मिलेगी। यदि नेक्स्ट 7वीं दृष्टि की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7वीं धन के भाव में पड़ रही है, तो परिवार के सपोर्ट में भी कमी आएगी, धन में भी कमी रहेगी और वाणी में भी प्रॉब्लम रहेगी। तो हमेशा दूसरे भाव से संबंधित भी इनको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बात करते हैं 8th दृष्टि तीसरे घर पे पड़ रही है, तो तीसरे घर है, बहुत ज़्यादा मेहनत का घर है, तो इसमें भी यदि जातक बहुत ज़्यादा खपता रहेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, फिर जाके रिजल्ट मिलने के चांस बनते हैं, लेकिन मेहनत इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करके ही हमेशा रिजल्ट की तरफ जा पाएगा जातक। तो मतलब इसमें सीधा सीधा बात है, मेहनत बढ़ेगी। और छोटे भाई बहन का घर है, तो छोटे भाई बहन के रिलेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस केस में आपको मंगल देव के उपाय करने हैं। मंगल देव के उपाय प्लस मंगल देव से रिलेटेड जो भी रिलेशन है, उन रिलेशन में आपको सही सुधार करना है, तब जाके मंगल देव की दशा और अंतर्दशा में आपको जो इतने सारे नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं उनमें धीरे धीरे कमी आएगी। तो ये रिजल्ट मिलेंगे आपको मंगल देव की दशा और अंतर्दशा में, यदि मंगल देव 8वें घर में प्लेस्ड होते हैं तो।
तो दर्शकों ये बात मैंने पहले ही आपको बताई है, यदि मंगल देव इस लग्न कुंडली के लगने से योग कारक है होने के बाद भी देखो 8 भाव में बैठ गए तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, छठे भाव में बैठ गए तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तीसरे घर में बैठते हैं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, चौथे घर में बैठने के बाद भी अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था क्योंकि यहाँ नीच के हो रहे थे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लगने से अति योग कारक है ना हमेशा 12 के 12 घरों में अच्छा रिजल्ट देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको एक बार जब भी कुंडली देखते हैं एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, उच्च नीच का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, दृष्टियों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, कहीं पे कोई योग तो नहीं बन रहा है। जैसे यहाँ पे रुचक नाम का पंच महापुरुष योग भी बन रहा था तो वो बहुत ही अच्छा था। तो आपको मतलब बोलने का मतलब एक ही है, एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सीधा आपने देख लिया कि योग कारक है लगने से सब घरों में अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, कभी भी नहीं देंगे। आपको एक एक घर का, एक एक प्लेसमेंट का, एक एक डिग्री देख के फिर ही आपको ये रिजल्ट निकालना है कि ये अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं या फिर बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों 9th हाउस की तरफ। यदि मंगलदेव 9वें घर में बैठ जाते हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे? ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 9th हाउस, 9वें भाव में मंगलदेव, 9वें भाव में मंगलदेव बैठ गए हैं। तो अब देखो ये इस कुंडली के अति योग कारक है लगने से, प्लस ये त्रिकोण के घर में जाके बैठ गए हैं तो क्या होगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। डिग्री देखनी जरूरी है, डिग्री बढ़िया होगी तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट रहेगा बहुत ही अच्छा रिजल्ट। प्लस जब तक अपनी लाइफ में किस टाइप के रिजल्ट मिलेंगे, एक तो 9वें भाव से संबंधित मिलेंगे। 9वां भाव पिता का भाव है, पिता से अच्छी बनेगी, पिता की केयर करने वाला होगा, पिता का वापस जातकों को सपोर्ट मिलेगा। भाग्य का घर होगा, हमेशा कोई भी काम करता है भाग्य उनका हमेशा बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा क्योंकि भाग्य के घर में आके मंगलदेव बैठ गए लग्नेश खुद आके, तो 9वें भाव से रिजल्ट हमेशा इनको पॉजिटिव मिलेंगे। यहाँ से दृष्टि की बात करें 1 2 3 4 12वें घर से संबंधित देखा जाए तो इनके जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है, जैसे अस्पताल के खर्चे का घर है, जेल यात्रा का घर है, इनमें बहुत कमी आएगी। इस टाइप इन मतलब अस्पताल के खर्चों और जेल यात्रा से संबंधित इनको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। प्लस विदेश में सेटलमेंट होने के योग बनते हैं, वहाँ बिजनेस पर्पज से, नौकरी पर्पज से जहाँ तक सेटलमेंट हो सकता है और वहाँ से अच्छा धन अर्जित करेगा। तो 12वें भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बात करते हैं इनकी 7वीं दृष्टि की, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि की मेहनत के घर पे पड़ रही है तो तीसरे भाव से संबंधित मेहनत क्या है, तो ये ज़्यादा मेहनत भी करेंगे ना तो भी इनको अपना रिजल्ट मिलता रहेगा। हाँ ये होगा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन इनको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा क्योंकि अति योग कारक है, 9वें घर में बैठे हैं। यहाँ से बैठे बैठे दृष्टि काम वो मेहनत के घर में डाली है, मेहनत थोड़ी बढ़ सकती है लेकिन रिजल्ट इनको 100% मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ छोटे भाई बहन की बात करें तो उनकी केयर करने वाला होगा, छोटे भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, छोटे भाई बहन के योग भी बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी रहेगी उनमें इनको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट 8वीं दृष्टि की, चौथे घर पे पड़ रही है तो चौथे घर से संबंधित इनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चौथा घर माता का घर है, सारी सुख सुविधाओं का घर है, मकान भूमि गाड़ी वाहन, तो इनसे संबंधित सारे के सारे अच्छे पॉइंट्स, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि मंगलदेव की डिग्री अच्छी है तो बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मंगलदेव यदि लग्नेश खुद आके बैठ जाते हैं तो इन घरों से रिलेटेड इनको रिजल्ट मिलेंगे मंगलदेव की दशा और अंतरदशा में, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है दर्शकों, बात करते हैं नेक्स्ट 10th हाउस की। यदि 10वें घर में बैठते हैं, कामकाज के घर में बैठ जाते हैं तो मंगलदेव कैसे होते हैं? 10वें भाव, 10वें भाव में बैठ गए मंगलदेव। अब देखो दर्शकों 10वें भाव 10 नंबर राशि के साथ में क्या हो गए, मंगलदेव उच्च के हो गए। ठीक है, ये देखनी जरूरी है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ उच्च नीच दृष्टियां वगैरह सारा ध्यान में रखते हुए। अब देखो उच्च के हो गए हैं, अति योग कारक भी है, अति योग कारक। तो मैंने आपको एक योग बताया था रुचक नाम का पंच महापुरुष योग, या तो 100 राशि बैठ जाते हैं केंद्र के घर में या अपनी उच्च राशि के साथ में प्लेस्ड हो जाते हैं केंद्र के घर में, तो इनका रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बन रहा है यहाँ पे यदि 10वें घर में मंगलदेव बैठे हैं तो, क्योंकि अपनी उच्च राशि के साथ में बैठ के लग्नेश खुद अति योग कारक भी है और उच्च के हो गए, तो रोचक पंच महापुरुष योग बन रहा है यहाँ पे, रोचक पंच महापुरुष योग।
जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया है, पंच महापुरुष योग। तो यहाँ पे यदि बैठते हैं, इनकी डिग्री बहुत बढ़िया है, 100% रिजल्ट देने के लिए है। मान लो 12 से 18 डिग्री है इनकी, तो बहुत ही बढ़िया जब तक को अपनी इनकी दिशा और दशा में रिजल्ट देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट की बात करें तो एक तो 10वें भाव से संबंधित रिजल्ट मिलेगा। कामकाज का घर, प्रोफेशन का घर है, तो प्रोफेशन से संबंधित इनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कामकाज बहुत अच्छा चलेगा, लाभ कहीं कहीं से आता रहेगा, हमेशा नए नित रास्तों में करके जातक हमेशा आगे बढ़ेगा। तो कामकाज से संबंधित इनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ से दृष्टि की बात करें, 1 2 3 4 खुद पे, जातक की खुद पे दृष्टि पड़ रही है, तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, बोल्डनेस, तो ऐसा करके मेहनत करके कोई भी काम को सॉल्व कर सकता है, इस टाइप की उनमें हार्ट रहेगी। और वो हमेशा अच्छे अपनी मेहनत से सारे काम सॉल्व करने की गट्स रखेगा और हमेशा सक्सेसफुल होगा। तो फर्स्ट हाउस से संबंधित भी इनको क्या मिलेंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ से दृष्टि, 7th दृष्टि की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 माता, भूमि, वहाँ सारी सुख सुविधाओं का घर बहुत ही बढ़िया होगा। यदि मंगलदेव 10वें घर में बैठते हैं ना, जब तक को अपनी मंगलदेव की दशा और दशा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। और इनकी 7वीं दृष्टि जा रही है 4th हाउस में, तो 4th हाउस से संबंधित सारी सुख सुविधाएं इनको मिलेगी। माता से सपोर्ट मिलेगा, माता की केयर करने वाला होगा, माता का ध्यान रखने वाला होगा, भूमि, गाड़ी, वाहन, सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। यदि डिग्री अच्छी रहेगी तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा 4थे हाउस से संबंधित। और नेक्स्ट बात करते हैं 8वीं दृष्टि 5वें घर पे पड़ रही है, तो 5वें घर से भी संबंधित बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। मंगलदेव मेल ग्रह है और ऊपर से दाम्पत्य सुख के घर पे दृष्टि डाली है, तो पुत्र का भी योग बनता है इसमें, मंगलदेव की दशा और अंतर्दशा में। दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा रहेगा, दाम्पत्य सुख से संबंधित कोई कमी नहीं आएगी, अनसर्टेन गेन मिलेगा, पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, विल पावर, माइंड, बुद्धि बहुत बढ़िया होगा। मतलब कुल मिला के मंगलदेव 10वें घर में बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। किस घरों से संबंधित देंगे, एक 10वें घर से संबंधित, पहले घर से संबंधित, 4थे घर से संबंधित और 5वें घर से संबंधित, चारों घरों से संबंधित बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे मंगलदेव की दशा और अंतर्दशा में। जातकों को अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। यदि आपको ट्राई करना है तो किसी भी जातक की कुंडली है, मंगलदेव यहाँ बैठे हैं, मेष लग्न की कुंडली है, तो आप उनकी लाइफ को अपने इससे क्रॉस कर सकते हैं, मिला के देखिए। 100% जो मैं अभी पॉइंट्स बताए, इससे संबंधित सारे के सारे इनको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। कभी भी किसी के साथ धोखा करने वाला नहीं होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, मेहनती जातक होगा, 100%। कामकाज उसका बहुत अच्छा होगा। 4थे घर से माता की केयर करने वालों, सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जातक होगा, और प्लस दाम्पत्य सुख से हमेशा परिपूर्ण होगा जातक, इस टाइप का जातक। ठीक है दर्शकों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये बात करी थी 10th हाउस की। अब यदि 11th हाउस में मंगलदेव बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे, ऐसा ऐसा करके मैं सारी लग्न कुंडलियों की डिटेल में बात करूंगा। जिसकी जो कुंडली है उसमें आप क्रॉस कर सकते हो, देख सकते हो। यदि मंगलदेव बैठ गए 11th हाउस में, 11वें घर में, 11वें भाव में, यहाँ बैठ गए मंगलदेव। अब देखो उच्च नीच पहले क्रॉस कर लीजिए। 11वीं राशि ना तो इनकी कोई उच्च राशि है ना नीच राशि है। ठीक है दर्शकों, ऊपर से लाभ का घर है, बड़े भाई बहन का घर है, तो हमेशा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जहाँ त्रिक स्थान है 6 8 12 त्रिक है, अपन 11th हाउस की बात कर रहे हैं, तो इनको अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 11th हाउस से संबंधित रिजल्ट मिलेगा। 11वें भाव से, 11वां भाव कौन सा है, लाभ का घर है। लाभ का 100% कभी कोई कमी नहीं आएगी, लाभ अच्छा रहेगा, लाभ में कमी नहीं आएगी, लाभ कहीं कहीं से इनको मिलता रहेगा। इच्छा पूर्ति का घर है, इनकी इच्छाएं पूर्ति होगी। प्लस बड़े भाई बहन का घर है, बड़े भाई बहन का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बड़े भाई बहन की केयर करने वाला होगा। तो 11वें भाव से संबंधित हमेशा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि यहाँ से दृष्टि की बात करें, 1 2 3 4 दूसरे घर पे पड़ रही है धन के भाव में, तो धन हमेशा इनका बहुत ही अच्छा रहेगा, धन की कमी कभी नहीं आएगी, परिवार का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। प्लस वाणी का घर है, तो मंगलदेव क्रूर ग्रह है, तो यहाँ पे थोड़ी वाणी उग्र हो सकती है, वाणी उग्र, लेकिन कभी भी इनको धन की कमी नहीं आएगी और परिवार का सपोर्ट हमेशा मिलेगा। यहाँ से 7th दृष्टि की बात करें, 5 6 7 5वें भाव में, 5वें भाव की बात करें तो वही मंगलदेव मेल ग्रह है, तो यहाँ पे भी पुत्र की प्राप्ति का योग बनता है। दाम्पत्य सुख में कमी नहीं आएगी, अनसर्टेन गेन मिलेगा, पेट से संबंधित प्रॉब्लम नहीं आएगी, माइंड, बुद्धि, विल पावर, इनमें भी कभी इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5वें घर से संबंधित भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट 8वीं दृष्टि की बात करें तो 6ठे घर पे पड़ रही है, तो 6ठे घर से जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है, कोर्ट केस, लिटिगेशन, मुकदमेबाजी, तो इनमें इनकी कमी आएगी नेगेटिव पॉइंट्स में। प्लस
हाउस ऑफ कंपटीशन का घर है 6th हाउस, तो कंपटीशन 100% क्लियर करेगा, इसके योग बनते हैं। जहाँ तक कि लाइफ में यदि 11th हाउस में प्लेस्ड है तो और डिग्री अच्छी है तो छठे घर से भी नेगेटिव रिजल्ट है उनमें कमी आएगी और पॉजिटिव रिजल्ट में हमेशा वृद्धि होगी। बहुत ही अच्छा योग बनता है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो 11वें घर से संबंधित, दूसरे घर से और 5वें और छठे घर से संबंधित बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे मंगल देव यदि 11th घर में प्लेस्ड है तो। बात करते हैं दर्शकों 12th हाउस की। 12th हाउस वही वापस त्रिक स्थान आ गया है, तो त्रिक हाउस से संबंधित इनको कभी अच्छे रिजल्ट ज्यादा नहीं मिलते हैं। यदि 12वें घर में प्लेस्ड है मंगल देव यहाँ पे, तो क्या होगा, हाँ ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं, ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं, अच्छा नहीं। इनसे रिलेटेड क्या होगा, इनके विदेश में सेटलमेंट होने के योग बनते हैं, लेकिन अस्पताल के खर्चे प्लस जेल यात्रा का घर है, तो इनमें भी इनको प्रॉब्लम्स रहेगी। तो 12वें घर से संबंधित ये रिजल्ट देंगे। प्लस इनकी दृष्टि देखते हैं 1 2 3 4 तीसरे घर पे पड़ रही है, तो यहाँ पे इनकी मेहनत बढ़ा देंगे। मेहनत ज़्यादा करके फिर रिजल्ट्स की तरफ जा पाएगा जब तक, तो मेहनत बढ़ेगी। यहाँ पे छोटे भाई बहन का घर है, तो छोटे भाई बहन के रिश्तों में प्रॉब्लम्स आएगी। बात करते हैं 7वीं दृष्टि की, 5 6 7 छठे घर पे पड़ रही है, तो छठे घर से संबंधित भी इनको प्रॉब्लम्स आएगी। हाँ हाउस ऑफ कंपटीशन का घर है, उसमें फ़ायदा होगा, लेकिन बाकी की जो भी कोर्ट केस लिटिगेशन मुकदमेबाजी है इनमें इनको प्रॉब्लम्स रहेगी। नेक्स्ट 8वीं दृष्टि की बात करें 7वें घर पे, 8वीं दृष्टि 7वें घर पे पड़ रही है, तो 7वें भाव से संबंधित इनके जो भी पति पत्नी के रिश्तों में इनमें प्रॉब्लम्स आएगी, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आएगी, प्लस डेली वेजेज के कामकाज में भी प्रॉब्लम्स रहेगी। तो दर्शकों ये था मेष लग्न की कुंडली में मंगल देव की प्लेसमेंट। मंगल देव की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलता है। सारे घरों में अच्छा रिजल्ट मिलेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़ा एक ब्रीफ बात कर लेते हैं, कौन से घर में अच्छा रिजल्ट मिल रहा था, कौन से घर में खराब रिजल्ट था। अच्छा रिजल्ट और यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं। फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा था, सेकंड हाउस में अच्छा, तीसरे हाउस में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं था, चौथे हाउस में भी नीच के हो गए थे, अच्छा रिजल्ट नहीं था। 5वें घर में अच्छा रिजल्ट, छठे घर में अच्छा नहीं था, 7वें घर में अच्छा, 8वें घर में अच्छा नहीं, 9वें घर में अच्छा, 10वें घर में बहुत ही अच्छा, 11वें घर में अच्छा और 12वें घर में अच्छा नहीं। अब देखो दर्शकों, मेष लग्न की कुंडली में मंगलदेव अति योग कारक भी थे, खुद लग्नेश थे, तो भी यदि इन घरों में इनकी प्लेसमेंट होती है तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि 12 के 12 घरों में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ 3 6 8 12 तो मान सकते हैं, त्रि का स्थान है, मेहनत का घर है, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे नीच के भी हो गए थे, तो यहाँ पे भी ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे थे। तो 5 घरों में ये कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे और ये 7 घरों में हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे। ये है दर्शकों मेष लग्न की कुंडली में मंगल देव की प्लेसमेंट 3 3 6 7। इसी के अकॉर्डिंग एक एक कुंडली लेके आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी नेक्स्ट वृष लग्न की कुंडली की बात करेंगे, फिर मिथुन लग्न की कुंडली एक एक करके मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, फिर लग्नेश के बाद सारे ग्रहों की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बताऊंगा। फिर आप अपना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर आप अपनी कुंडली में प्लेसमेंट देखिए और यहाँ से पॉइंट क्रॉस करिए कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। तो ऐसा करके धीरे धीरे एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ेंगे दर्शकों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और आप भी मेरे साथ में एक एक चीज़ नोट करते रहिए और एंजॉय करिए। मिलेंगे दर्शकों अगली वीडियो में वृष लग्न की कुंडली के साथ में शुक्र देव की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग।